सो हे गाइज, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फ्री कोर्स मैंने बेसिक्स टू एडवांस लॉन्च किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप हो सके तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो एंड उसके बाद इस प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 करके प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके प्रीवियस वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और भी ऐसे ऐसे फ्री कोर्सेस एंड मास्टर क्लास आपके सामने मैं ला के प्रेजेंट करता रहूँगा। सो ये जो है लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, ऑप्शंस की जो मैथमेटिक्स है वो कैसे काम करता है, किसी ऑप्शंस में प्रीमियम किस तरीके से मोमेंटम करता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है, कहाँ पे मार्केट में हमें ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे मैं बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे मैं सेलिंग करनी चाहिए। सब चीज़ जो है वो डिपेंड करता है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, जो ऑप्शन की मैथमेटिक्स है जिससे ऑप्शन ग्रीक्स मिलके बना हुआ है। तो हम आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शन ग्रीक। ग्रीक क्या होता है? ग्रीक में जिसमें हम पढ़ते क्या क्या, डेल्टा के ऊपर पढ़ते गामा, वेगा, थीटा, ये नहीं पढ़ते। इसके जगह पे हम एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डेल्टा है, गामा है, वेगा है एंड थीटा है, ठीक है, और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सेपरेट 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं कहूँगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, इस तरीके से आगे बढ़ो। हर एक 2 दिन पे एक वीडियो अपलोड होते रहेंगे एंड इससे आप क्या हो जाएगा, आपको ना एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ना बहुत ही बेसिक सा, एक बहुत ही बढ़िया सा बेसिक्स टू एडवांस नॉलेज आपको एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे ना तो दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपको मार्केट में क्या है, सपोज दैट आपने मान लो बैंक निफ्टी को आप ट्रेड करते हो, है ना, आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो और आपको बैंक निफ्टी को लगा कि मार्केट में यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। तो इस 100 पॉइंट का मोमेंटम में हमें कौन सा स्ट्राइक खरीदना चाहिए, किस स्ट्राइक में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, किस स्ट्राइक को हमें नहीं खरीदना चाहिए, किस स्ट्राइक में हमें लॉस हो सकता है, कौन से स्ट्राइक को खरीदेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर कौन से स्ट्राइक को खरीदेंगे जिससे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो डिपेंड करता है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर कि आप किस प्रीमियम के साथ आप मार्केट में आ रहे हो। सिर्फ इंडेक्स को एनालाइज कर लेना इज नॉट लाइक दैट कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स तो एक होना ही चाहिए, बेसिक नहीं, टेक्निकल एनालिसिस से, बट उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जिसको आप ट्रेड करोगे वो होता है प्रीमियम। और प्रीमियम किस चीज़ से बना होता है मिलके? ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन में जो ग्रीक्स लगे होते हैं, जो डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा का जो इफेक्ट होता है, जो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी का इफेक्ट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जितना कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, ठीक है। सो एक बेसिक्स आइडिया और एक ओवरऑल आइडिया आपके पास होना चाहिए कि एक्चुअल में ऑप्शन ग्रीक होता क्या और काम कैसे करता है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है। तो ऑप्शन ग्रीक सिंपली जो आप प्रीमियम को ट्रेड करते हो, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलो कि मैंने कहा अभी मार्केट क्या चल रहा है, 22,300 पे चल रहा है मार्केट। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि 22,300 का कॉल जो है वो 200 रुपये पे मिल रहा है, ठीक है। उसका प्राइस क्या चल रहा है? 200 रुपया। तो ये जो 200 रुपया प्राइस है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, उसको ही हम ऑप्शन ग्रीक कहते हैं। तो ये 200 रुपया डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है, गामा पे डिपेंड कर रहा है, वेगा पे डिपेंड कर रहा है एंड थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यानी डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इन सभी का फैक्टर इसमें इंक्लूड है, यानी इन सभी का मैथमेटिक्स इसमें लगा हुआ है। यानी कि अगर ये 200 का प्रीमियम चल रहा है तो ये कब 180 होगा, कब 210 होगा, कब जाकर के ये 250 होगा, ये सब चीज़ कौन डिसाइड करता है? डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा, ठीक है। ये चारों जो ऑप्शन ग्रीक्स है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 200 का प्रीमियम कब 180 होगा, कब 250 होगा, कब 210 होगा। ये सब चीज़ डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा, ओके। तो इसलिए ऑप्शन ग्रीक्स को जानना ज़रूरी हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ग्रीक। अब समझते हैं कि ऑप्शन ग्रीक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में, ठीक है। ये देखो टोटल कितने टाइप्स के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। फर्स्ट डेल्टा, सेकंड थीटा, थर्ड वेगा, फोर्थ गामा एंड फिफ्थ आईवी
जो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेल्टा क्या होता है, उसका यूज़ केस क्या है, और डेल्टा को हम यूज़ करके कैसे बेटर प्रॉफिट, और सबसे बड़ी बात कि हम बेटर स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हो, और हम कैसे उस स्ट्राइक को अवॉइड कर सकते हैं, उस प्रीमियम को अवॉइड कर सकते हैं जिसमें हमें लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम डेल्टा के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके चार्ट्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से डेल्टा काम करता है, साथ ही साथ में हम थीटा के ऊपर कब बात करेंगे कि थीटा क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, और एक ऑप्शन बायर को इससे कैसे बचना चाहिए, साथ ही साथ में एक ऑप्शन सेलर इस थीटा का कैसे बेनिफिट उठा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वेगा और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, दोनों को एक साथ बात करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो दैट्स वाई हम वेगा को बात करेंगे। उसके बाद फिर हम गामा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो गामा ब्लास्ट आपने सुना ना कि एक्सपायरी के डे पे हीरो जीरो ट्रेड होता है, तो हीरो जीरो ट्रेड में गामा ब्लास्ट का यूज़ किया जाता है जिससे हमें बेनिफिट होता है। कई बार आप देखते हो कि 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला गया, 200 चला गया, तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न है गामा ब्लास्ट। अब वो गामा ब्लास्ट क्या है वो आपको मैं समझा दूंगा अभी। इसके बाद आप चाहोगे तो खुद से हीरो जीरो स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जिन्हें सीखना है उनके लिए वीडियो लंबा होना नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, डेल्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डेल्टा। व्हाट इज़ डेल्टा? तो डेल्टा का अगर हम बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है, डेल्टा इज़ द चेंज इन द ऑप्शंस प्राइस और प्रीमियम्स ड्यू टू द चेंज इन द अंडरलाइंग फ्यूचर प्राइसेस, है ना। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि मान लो बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, या फिर फिन निफ्टी है, जो भी इंडेक्सेस हैं, तो डेल्टा का सिंपल क्या मतलब है कि अगर मान के चलो निफ्टी के केस में एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट 22,400 पे खड़ा है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 22,400 का कॉल जो है वो 180 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। 22,400 का कॉल जो है वो 180 रुपये पे चल रहा है। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट यानी 22,400 से 22,500 पे चला जाता है, 22,500 पे चला जाता है, तो ये 180 रुपये का प्रीमियम कितना आगे जा कर के बढ़ जाएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डेल्टा पे। मोर और लेस सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है डेल्टा पे। हालांकि इसमें थीटा और वेगा का भी इम्पैक्ट रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड किस चीज़ पे करता है, वो डेल्टा पे। यानी डेल्टा हमें क्या बताता है, डेल्टा का अगर सीधा सीधा क्या मतलब है कि इंडेक्स के कंपैरिजन में, मान लो एक इंडेक्स है, इंडेक्स क्या हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी इंडेक्स आप ट्रेड करते हो, उस इंडेक्स के बढ़ने से प्रीमियम में कितना बढ़ोतरी होगा, ये हमें कौन बताता है, डेल्टा। ये किस चीज़ से कैलकुलेट होता है, डेल्टा की वजह से। जैसे मान लो बैंक निफ्टी अपने प्राइस से 100 पॉइंट अगर ऊपर बढ़ेगा, तो उस 100 पॉइंट के बढ़ने से किसी प्रीमियम में कितना मोमेंटम आएगा, वो चीज़ कौन कैलकुलेट करके देता है, हमें डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करता है। किसी का डेल्टा आपको 0.20 दिखेगा, किसी का डेल्टा आपको 0.30 दिखेगा, किसी का डेल्टा 0.50 दिखेगा, किसी का डेल्टा आपको 0.70 दिखेगा, किसी का डेल्टा आपको 0.85 भी दिखेगा, किसी का डेल्टा 0.9 भी दिखेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा के अलग अलग वैल्यू होते हैं, है ना। ये डेल्टा के अलग अलग वैल्यू होते हैं जो डिपेंड करते हैं स्ट्राइक प्राइसेस पे, कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, एटीएम है, आईटीएम है, ओटीएम है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए जिसमें हमेशा हमें बेनिफिट होने के चांसेस है अगर मार्केट में मोमेंटम आता है, ठीक है। सो सिंपल सा बेसिक्स भाषा हम समझ गए क्या डेल्टा होता क्या है। डेल्टा मतलब कि अगर एक इंडेक्स में 100 पॉइंट का मूव आता है, अगर एक इंडेक्स में 100 पॉइंट का मूव आता है, या तो वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड गैप हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स में अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम आता है तो उसके कंपैरिजन में कोई भी स्ट्राइक में कितना पॉइंट का इजाफा होगा उसके कंपैरिजन में, वो कौन डिसाइड करता है, डेल्टा डिसाइड करता है, ठीक है। बेसिक सा। अब जैसे मान के चलो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे मान लो 22,300 पे मार्केट खड़ा है और 22,300 का कॉल चल रहा है 200 रुपये पे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब मार्केट क्या हुआ, 22,300 से क्या आ गया, 22,400 पे आ गया। अब यही 22,400 पे आया, ठीक है, 22,400 पे आया, तो ये जो 22,300 का कॉल था
वो कितना बढ़ेगा ये कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा। अब सपोज दैट मान लो 22,300 का कॉल का जो डेल्टा था वो 0.50 होगा। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन चेन, जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट डेटा मिलेगा, या फिर आप सेंसिल बुल यूज़ कर लो, या फिर जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो वहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का एक पूरा डैशबोर्ड मिलता होगा। तो ऑप्शन चेन डैशबोर्ड में आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का क्या डेल्टा है। तो जैसे मान लो 22,300 का कॉल का जो डेल्टा है वो 0.50 है। मैंने क्या कहा? 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है डेल्टा का वैल्यू, ठीक है। तो 0.50 अगर डेल्टा का वैल्यू था 22,300 का कॉल में, और मार्केट क्या हुआ? 22,300 का कॉल से मार्केट 22,300 से 22,400 पे चला आया। तो अब ये सेम जो 22,300 का कॉल का वैल्यू 200 था, वो कितना बढ़ेगा? तो वो बढ़ जाएगा 50 पॉइंट। क्यों 50 पॉइंट बढ़ेगा? क्योंकि उसका डेल्टा का वैल्यू क्या था? 0.50। यानी मतलब अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो 0.50 डेल्टा होने पे वो 50 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो 100 पॉइंट निफ्टी अगर बढ़ जाता है तो ये 200 का प्रीमियम 250 चला जाएगा। अगर निफ्टी 22,300 से 22,400 पे ट्रैवल कर जाता है 100 पॉइंट बढ़ने पे, और इसका मान लो डेल्टा 0.50 होता है, तो ये 200 का प्रीमियम सीधा 250 पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका डेल्टा का वैल्यू 0.50 था। एक और एग्जांपल लेते तो थोड़ा बेटर क्लैरिटी आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मान के चलो कि निफ्टी जो है वो 22,300 पे खड़ा है, ठीक है, 22,300 पे खड़ा है, एंड मार्केट जो है वो मान लो 22,350 के आसपास चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, मार्केट इसी के आसपास चल रहा है, और इसका डेल्टा वैल्यू जो है वो 0.60 है। इसका डेल्टा वैल्यू क्या है? 0.60 है। अब 22,300 का जो कॉल है वो मान लो 200 रुपये का है। एक एग्जांपल लेते हैं, 22,300 का कॉल का जो प्रीमियम है वो 200 रुपये का चल रहा है, उसका डेल्टा वैल्यू 0.60 है। तो अगर 22,400 मार्केट चला जाता है, 100 पॉइंट बढ़ता है, तो 100 पॉइंट बढ़ने पे ये जो 200 का प्रीमियम था वो कितना बढ़ेगा? 260 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.60 इसका डेल्टा वैल्यू था। यानी कि 100 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ेगा तो ये प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ जाएगा? 60 पॉइंट, ठीक है। सेम टाइम पे अगर मान लो 0.40 डेल्टा होगा किसी का, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो प्रीमियम 40 पॉइंट से इंक्रीज होगा। ये अज्यूमिंग वैल्यू होता है, एग्जैक्ट 40 पॉइंट ही नहीं होगा। कई बार आपको 38 पॉइंट भी मिलेंगे, कई बार आपको 42 पॉइंट भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएशन किस चीज़ का आ जाता है? गामा और वेगा का, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट 40 या फिर 60 नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट ऊपर या फिर 2-3 पॉइंट नीचे, या फिर कई बार आपको 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे ना बराबर भी मिल सकता है। तो ये डेल्टा का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा में सबसे बेटर स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, सबसे डेल्टा के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है जिसे हम ट्रेड करें तो हमें बेटर प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट प्रॉफिट आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे होगा। सो ये कॉल और पुट का डेल्टा है, डेल्टा वैल्यू है। जैसे देख लो, ये जो जहाँ तक ये जो फ्लैट लाइन है, ब्लू लाइन को ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये कॉल साइड का डेल्टा का ग्राफ है, ये पुट साइड का डेल्टा ग्राफ है। पहले कॉल साइड का समझते हैं। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये क्या है? डी पोटियम है, डी पोटियम है, ठीक है, डी पोटियम। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये क्या है? एटीएम एंड स्लाइटली ओटीएम, यानी 1-2 स्ट्राइक प्राइस बाहर मैक्सिमम। जैसे मान लो 1-2 स्ट्राइक प्राइस बाहर, मतलब अगर मान लो 22,300 पे मार्केट है तो 22,350, दिस इज स्लाइटली ओटीएम। और डीप ओटीएम कौन सा हो गया? 22,600, ये क्या हो गया? डीप ओटीएम हो गया। और डी आईटीएम कौन सा हो गया? डीप आईटीएम कौन सा हो गया? 22,100, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लगता है, डेल्टा का वैल्यू कहाँ से वेरी करता है? 0 से लेकर के 1 तक, यानी कि 0 से चलेगा और 1 तक ही जाएगा। ये नहीं कि 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, नहीं, 0 से लेकर के 1 तक ही रहेगा। सो आप अगर इस ग्राफ को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ तक तो 0-0 कुछ दिख रहा है, यहाँ तक तो 0-0 कुछ दिख रहा है डेल्टा का वैल्यू। यानी कि अगर मार्केट, आप डीप ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस को परचेस करते हो और मार्केट 100 पॉइंट मूव भी करता है, तो आपको कुछ खास मोमेंटम उस स्ट्राइक में देखने को नहीं मिलेगा। ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें ग्राफ ही बता रहा है। इस ग्राफ को अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, ये क्या है? ये डीप ओटीएम स्ट्राइक्स हैं, ठीक है, डीप ओटीएम।
ये डीप ओटीएम स्ट्राइक्स है, यानी कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला तो डेल्टा में क्या वेरिएशन है, कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास डेल्टा है। यानी अगर मान लो निफ्टी या बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव भी कर जाता है तो आपके स्ट्राइक प्राइस में एक आध 2 पॉइंट बढ़ गया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज आप डीप ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो आप क्या ट्रेड करते हो, यहाँ से लेकर के ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है स्लाइटली ओटीएम एंड एटीएम। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो बीच का पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, या तो वो उस कैटेगरी में स्लाइटली ओटीएम लाई करता है या फिर एटीएम लाई करता है। एंड इसके बाद वाले पोर्शन में कौन सा है, डीप आईटीएम। क्या है, डीप आईटीएम स्ट्राइक है। तो आपको सबसे ज़्यादा बेटर स्पाइक्स कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो ज़्यादा चेंज ही नहीं हो रहा है, जीरो के आसपास ही लाई कर रहा है। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 1 के पास जाकर के ये फ्लैट हो जा रहा है, ये आगे जाकर के फ्लैट हो जाएगा इस टाइप से, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ उसके बाद फिर पूरा फ्लैट हो गया। तो सबसे बेटर प्रॉफिट आपको कौन से स्ट्राइक में हो रहे हैं, इस वाले पोर्शन में स्ट्राइक में, यानी एकदम एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ग्रोथ है। यानी कि अगर आप एक स्लाइटली ओटीएम या फिर एटीएम स्ट्राइक में ट्रेड करते हो और मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देता है, एक इंस्टेंट मोमेंटम मार्केट में आता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आपको देखने को वो मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, स्लाइटली ओटीएम से लेकर के एटीएम वाले स्ट्राइक्स में। अब स्लाइटली एटीएम से लेकर के ओटीएम कौन सा हो गया, मान लो मार्केट 22,300 चल रहा है तो ये तो एटीएम हो गया, ठीक है, और स्लाइटली ओटीएम कौन सा हो गया, 22,350। ये दो स्ट्राइक्स में, या फिर 22,400 भी चलेगा बट 350, ये दो स्ट्राइक्स में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा ग्राफ। आप अगर देखोगे डेल्टा के ग्राफ तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप डीप ओटीएम चले गए, मतलब एकदम दूर का खरीद लिए, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होना। क्यों, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसका जो डेल्टा है वो 0.1 0.2 के आसपास ही रहता है, उससे नीचे ही रहता है, तो यानी वहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप एकदम डीप आईटीएम भी चले गए तो वहाँ भी ऑलमोस्ट मार्केट फिर क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू ऑलमोस्ट वो 1 के आसपास टच कर चुका होता है और 1 से ऊपर डेल्टा का वैल्यू बढ़ता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का जो ग्राफ है वो फ्लैट हो जाता है। तो यानी डीप आईटीएम में भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है और डीप ओटीएम में ना तो फ़ायदा और ना ही नुकसान, फ़ायदा तो है ही नहीं, ऊपर से नुकसान है क्योंकि प्राइस तो बढ़ेगा नहीं। डीप आईटीएम तो एक पल के लिए फिर भी ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें अगर आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ़ायदा भी नहीं होगा और नुकसान भी होगा। तो सबसे बेकार कौन सा हो गया, डीप ओटीएम। उसके बाद कौन सा बेकार हो गया, डीप आईटीएम। सबसे बेस्ट कौन सा हुआ, एटीएम एंड स्लाइटली ओटीएम। सो आज आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है। अगर आप एक वैसे ट्रेडर हो जो मोमेंटम को ट्रेड करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, स्लाइटली ओटीएम, 1-2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का, या फिर एटीएम। वहाँ पे जो डेल्टा का जो स्पाइक है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, यानी 0.20 से लेकर के वो ऑलमोस्ट 0.8 तक पहुंचता है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके वजह से होता क्या है कि प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता है। दैट्स वाई स्लाइटली ओटीएम एंड एटीएम आर द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू ट्रेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आई होप आज के बाद कभी भी स्ट्राइक प्राइस को लेकर के कोई डाउट आप सबको नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप ये देख लो, ये धन का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल होना चाहिए। ये धन का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन चेन का ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। ये क्या है, सारे स्ट्राइक प्राइस है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे है, ये कॉल साइड का डेल्टा का वैल्यू है और उस साइड पुट साइड का डेल्टा का वैल्यू है। अभी मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाता हूँ कि हाँ किस तरीके से कैसे कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आपके पास होगा ना तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो, ये डेल्टा का वैल्यू है, ये कौन सा है, ये पुट के लिए है इस साइड और इस साइड कॉल के लिए है, ठीक है। चल, तो अगर आप देखोगे एटीएम स्ट्राइक कौन सा है, एटीएम स्ट्राइक ये वाला है 22,600। अब 22,600 पे आप जाकर के देखोगे, 22,600 पे आकर जाकर के देखोगे तो ऑलमोस्ट जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0.50, यानी कि अगर मार्केट
22,600 से 22,700 पे जाता है, तो ये वाला जो स्ट्राइक का प्रीमियम कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 105 रुपये चल रहा है। ये सीधा बढ़ करके कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि अगर ये 22,600 से 22,700 जाएगा तो ये 105 वाला प्रीमियम 150 चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 150, 50 पॉइंट से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सेम टाइम पे पुट का भी वही सिनेरियो है। जैसे ये एटीएम स्ट्राइक है, मान के चलो 22,600 के आसपास, इसका डेल्टा कितना चल रहा है, ये देखो ऑलमोस्ट 0.49 माइनस में चलेगा क्योंकि ये पुट का है। ठीक है, माइनस और प्लस वो उस पर नहीं जाना, 0.49 यानी लगभग 0.50 के आसपास है। तो इसमें भी जिसका LTP क्या चल रहा है, 60 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि मार्केट 100 पॉइंट मोमेंटम करता है नीचे के साइड, यानी कि 22,600 से 22,500 चला जाता है, तो ये 60 रुपये वाला प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास चला जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स होता है जो ऑप्शंस में काम करता है। सो आप डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक कौन सा है, अगर मान लो आपने एनालाइज किया और मार्केट में कॉल जाएगा, आप ऐसा एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस, कि आपको लग रहा है मार्केट में कॉल साइड यानी अप साइड मोमेंटम आएगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक कौन सा होगा, 22,600 जो ATM स्ट्राइक है, या फिर 22,650। ठीक है, इन दो स्ट्राइक्स में अगर आप डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 0.50 या फिर 0.42। अब ये 0.50 से लेकर के ऑलमोस्ट इसको 1 टच करना है ना, इसको भी ऑलमोस्ट 1 टच करना है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सबसे बेटर आपको अगर प्रॉफिट बनेगा तो वो इन दोनों स्ट्राइक्स में बनेंगे, अगर आप कॉल साइड के लिए जाना चाहोगे तो, और वाइसा वर्सा पुट साइड के लिए भी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैं लिया था कि प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको ज़्यादा बेटर से समझा पाएगा चीज़ों को। ओके, चलो समझ में आ रहा है ना चीज़ें, आई होप मैं क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, है ना। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक इज थीटा। थीटा बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत बार सुना भी होगा आपने। थीटा द ग्रीक थीटा इज used in the name of options risk factor concerning how fast there is a decline in the value of option over the time. This is also known as option time decay, जो आप बार बार सुनते होगे, टाइम डीके हो गया, टाइम डीके हो गया, टाइम डीके की वजह से लॉस हो गया। As an option get closer to the maturity or the contract's end, it loses the value as long as everything is in the same. ठीक है, ये थियोरेटिकल नॉलेज है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि एक ऑप्शंस, जैसे मान लो मैंने कहा कि 22,300 का कॉल का वैल्यू है, जो प्रीमियम जो है वो 200 रुपये पे चल रहा है। तो ये 200 रुपये प्रीमियम बना किस चीज़ से है, ये 200 जो प्रीमियम है बना किस चीज़ से है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ। फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, एंड सेकेंड टाइम डीके, ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम डीके का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि उसके अंदर कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू इन द सेंस, आप एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे आप कुरकुरे खाते हो ना, कुरकुरे खाते हो तो कुरकुरे का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपने 5 रुपये का एक कुरकुरे परचेस किया, ठीक है, तो 5 रुपये का आप कुरकुरे परचेस करते हो तो पैकेट तो एकदम भरा भरा सा लगता है, जब वो पैकेट नहीं खुलता है तब तो आपको भरा भरा सा लगता है, लेकिन जितना वो भरा सा दिखता है, क्या एक्चुअल में उसमें उतना कुरकुरे भरा हुआ रहता है? नहीं रहता है। तो उस कुरकुरे के पैकेट में रहता क्या है? दो चीज़ें रहती हैं, एक कुछ कुरकुरे रहते हैं और दूसरा उसमें कुछ एयर रहते हैं। तो कुरकुरे जो हो गया, आपने जो 5 रुपया दिया, पैसा किस चीज़ का दिया है? कुरकुरे का दिया है, आपने हवा का पैसा नहीं दिया, आपने पैसा किस चीज़ का दिया? कुरकुरे का। तो जो उसमें जो उसके अंदर जो कुरकुरे हैं उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी कुछ ना कुछ दाम है, कुछ ना कुछ वेटेज है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू है ना। जिसके बदले, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बदले आप जब चाहोगे तब पैसा इन कैश करा सकते हो, है ना। तो वैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका एक अपना वैल्यू है। तो कुरकुरे के एग्जाम्पल में समझेंगे कि एक कुरकुरे के पैकेट में जितने कुरकुरे अवेलेबल हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, लेकिन जब पैकेट पैक्ड था तो वो तो बहुत बड़ा सा लग रहा था, तो उसमें दो चीज़ें थी, एक तो कुरकुरे था, साथ में हवा था। तो वो हवा को समझो क्या? टाइम डीके। यानी क्या हो गया? कुरकुरे जिस चीज़ के लिए हमने पैसा 5 रुपया पे किया वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, और जो उसमें हवा भरा हुआ था वो टाइम वैल्यू हो गया। तो जैसे जैसे मान लो अभी 27 मई या फिर कोई भी एक्सपायरी है, मान को चलो जो भी एक्सपायरी अभी रिसेंट एक्सपायरी होगा, तो उस एक्सपायरी तक ये 22,300 का कॉल का जो प्रीमियम है 200, इसमें जब वो मैच्योरिटी के पास पहुंचेगा, यानी अपनी एक्सपायरी डेट के पास पहुंचेगा, तो उसमें क्या होगा? धीरे धीरे करके जो उसके अंदर हवा है वो निकलते चलेगा,
वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ हवा निकलते रहेगा। जस्ट यूँ समझो कि उस कुरकुरे के पैकेट में एक पिन होल है, वो पिन होल से धीरे धीरे हवा निकल रहा है। एक टाइम आएगा, यानी एक्सपायरी की डेट, एक टाइम मतलब कौन सा, वो एक्सपायरी की डेट आएगा जिस दिन टाइम डी का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू बचेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ कुरकुरे बचेगा। जस्ट लाइक वैसे कि कुरकुरे के पैकेट में आप एक पिन होल कर दो और आप उसे 5-6 दिन के लिए छोड़ दो, तो धीरे धीरे अगर मान लो एकदम धीरे धीरे हवा निकलता है तो 6-7 दिन के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर से सारी हवा निकल गई है और सिर्फ उसमें क्या बचा हुआ है, कुरकुरे बचा हुआ है। तो जस्ट लाइक वैसा ही, तो थीटा का क्या मतलब, थीटा का मतलब टाइम डीके, यानी एक प्रीमियम के अंदर क्या होता है, थीटा होता है, टाइम डीके होता है, थीटा वैल्यू होता है। यानी कि एक प्रीमियम इंट्रेंसिक वैल्यू विथ थीटा वैल्यू दोनों चीज़ें से मिलके बनी हुई है। तो एक प्रीमियम जो होता है उसको अपने मैच्योरिटी टाइम तक जो उसके अंदर थीटा वैल्यू होता है उसे लूज़ करना होता है ना। सो थीटा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हाउ फास्ट देयर इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ओवर द टाइम, यानी कि किसी ऑप्शन के अंदर से कितना फास्ट उसका वैल्यू गिरेगा एक्सपायरी डेट तक, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि एक्सपायरी तक जो टाइम डीके था इस प्रीमियम में, मान के चलो कि 150 रुपया इंट्रेंसिक वैल्यू या फिर 100 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू और 100 रुपये टाइम डीके था, तो 100 रुपया जो इसके अंदर टाइम वैल्यू है वो कितना स्पीड से डिक्लाइन होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सिंपल। अब इसको हम थोड़े से बेसिक्स एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल का मतलब, मान लो आपने 22,300 का कॉल परचेस किया, ठीक है, 200 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चल रहा था, आपने यहाँ पे सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल परचेस किया, मार्केट क्या किया, नीचे आया, ऐसे 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 करके इसी जगह पे साइडवेज होता चला गया, ठीक है। ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया, उसी जगह पे मार्केट क्या करा, घूमता रहा। तो इसमें से जो 200 का जो आपने प्रीमियम परचेस किया था, अब इसमें मान के चलो थीटा वैल्यू है वो 50 रुपया है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आएगा ये 200 का प्रीमियम ऑटोमेटिक 150 हो जाएगा। मार्केट वहीं खड़ा रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ना तो वो नीचे आएगा और ना वो ऊपर जाएगा। जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है मार्केट एग्जैक्टली वही प्राइस पे अगर एक्सपायरी तक रह जाता है और उसके अंदर अगर मान लेते 50 रुपये का थीटा वैल्यू टाइम डी के वैल्यू था, तो क्या होगा कि 50 रुपया जो उसका टाइम वैल्यू है जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आते जाएगा वो 50 रुपया धीरे धीरे उसमें से निकल के वो प्रीमियम जो आपने 200 पे ख़रीदा था वो ऑटोमेटिकली 150 का हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल थीटा डी के, ठीक है। तो ये हर प्रीमियम में होता है। अब प्रीमियम वाइज अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो थीटा वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा जो थीटा वैल्यू होता है वो किस में होता है, डीप ओटीएम में होता है। डीप ओटीएम में सबसे ज़्यादा थीटा वैल्यू होता है। उसके बाद ओटीएम में अगर आप जाओगे थोड़ा कम होता है, एटीएम में जाओगे तो थोड़ा कम और होता है, और आईटीएम में सबसे कम होता है। यानी सबसे कम आपको थीटा वैल्यू कहाँ मिलेगा, आईटीएम में, उससे कम एटीएम में, और उससे कम ओटीएम में, और सबसे कम डीप ओटीएम में। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, डीप ओटीएम तो हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, कुरकुरे ना के बराबर होगा, हवा सबसे ज़्यादा भरा होगा इसमें। यानी अगर मान लो कि आपने 10 रुपये का कुरकुरे खरीदा, 10 रुपये का कुरकुरे खरीदा, तो इसमें क्या होगा, 2 रुपये का कुरकुरे होगा और बाकी 8 रुपये जो आपने पे किया वो सिर्फ हवा का पे कर दिया। तो वैसे ही डीप ओटीएम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एटीएम ट्रेड करते हो या फिर स्लाइटली ओटीएम ट्रेड करते हो तो ये दो बेटर ऑप्शंस हैं स्ट्राइक प्राइस के लिए। और डीप आईटीएम जाओगे तो इसमें फ़ायदा क्यों नहीं, क्योंकि इसका डेल्टा वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के आसपास रहता है, तो उससे ज़्यादा स्पाइक हमें मिलने की चांसेस नहीं होता है। दैट्स वाई डीप आईटीएम ट्रेड करना प्रेफरेबल नहीं समझता हूँ, और ना ही डीप ओटीएम ट्रेड करना मैं प्रेफरेबल समझता हूँ। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, ओटीएम, स्लाइटली ओटीएम या फिर एटीएम। स्लाइटली ओटीएम जा सकते हो, सबसे बेस्ट एटीएम होता है जिसमें आपको थीटा वैल्यू भी बहुत मतलब ठीक ठाक ही होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, 50-50 होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक बेटर एनालिसिस देखने को मिल सकता है, बेटर तरीके से आप ट्रेड वहाँ पे कर सकते हो, प्रीमियम में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसा मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, शायद अगर हमने रखा होगा, हाँ यहाँ पर रखा हुआ है। आप यहाँ पर देखो थीटा वैल्यू, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है, थीटा वैल्यू है, ये क्या है, थीटा वैल्यू सबसे लास्ट वाला, ये कॉल साइड के लिए थीटा वैल्यू है, ये क्या है, कॉल साइड के लिए थीटा वैल्यू है। अब अगर देखोगे, मान लो 22,604 पे मार्केट खड़ा है, तो एटीएम स्ट्राइक कौन सा हो गया, 22,600। 22,600 का अगर आप एटीएम का जो आप थीटा वैल्यू देखोगे तो वो ऑलमोस्ट कितना है, -2.6, ठीक है।
सबसे ज़्यादा अगर कॉल मान के चलो आपको कॉल परचेस करना है, तो कॉल परचेस करना है तो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो थीटा वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगा? आप देखो यहाँ पे 22,350 है, 22,350 है, -3.60, ठीक है। यहाँ पे क्या थीटा वैल्यू है? -2.60। तो आपको सिंपल क्या समझना है कि आप जितना डीप ओटीएम जाते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? थीटा डी के मिलेगा, यानी इंट्रेंसिक वैल्यू उतना ही कम होगा। तो ये थीटा वैल्यू को थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आपको सिंपल यही दिमाग में रखना है कि किसी भी ऑप्शंस में कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है, कितना टाइम डीके है, वो कौन टाइम डीके है, और वो कितना फास्ट डिक्लाइन करेगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? थीटा वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप डीप आईटीएम भी जाओगे तो वहाँ पे क्या -30 के आसपास का यहाँ पे थीटा वैल्यू है, यानी कि अगर मार्केट एक जगह पे खड़ा रहा तो वो ये भी इस तरीके से, इस रेट से अपना वैल्यू को लूज़ करेगा, जो इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम डीके है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्या हो गया? थीटा डी के हो गया। थीटा डी को सिंपल मतलब सिंपल कुछ नहीं समझना, दिमाग में इतना रखो कि आपने किसी प्राइस पे मार्केट को परचेस किया है, और अगर मार्केट उसी जगह पे घूमता रहा तो क्या होगा? जो उसके अंदर से टाइम वैल्यू वो ऑटोमेटिक डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, यानी मार्केट वहीं पे है और प्रीमियम गिरने लगेगा। सिंपल सा मतलब यही समझना। जैसे कई बार होता है ना कि आप ट्रेड लिए, मार्केट वहीं पे है और आपका लॉस हो रहा होता है, तो वो क्यों होता है? थीटा डी के की वजह से होता है, सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, चलो और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वेगा और या फिर वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये दोनों को एक ही तरह से समझो। वेगा का मतलब सिंपल ये होता है, यहाँ पे हम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक ऑप्शन बायर है, दूसरा ऑप्शन सेलर है, ठीक है। एक ऑप्शन बायर है, दूसरा ऑप्शन सेलर है। सो वेगा इज जस्ट लाइक, सिंपल एग्जांपल देखो, वेगा इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑप्शन प्राइस सेंसिटिविटी टू चेंज इन द वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। वेगा रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट ऑफ एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइस चेंजेस इन रिएक्शन टू द 1% चेंजेस द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। इतना थ्योरी मत पढ़ो भाई, दिमाग को हटाओ ये सब चीज़। सिंपल क्या समझो, वेगा का यूज़ केस दो जगह है। एक, आप ऑप्शन को बाई करते हो या फिर ऑप्शन को सेल करते हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन को बाई करते हो या फिर सेल करते हो तो आपको यहाँ पे वेगा के बारे में सीख लेना है। वेगा का मतलब क्या है? जब कभी भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी कि जब कभी भी मार्केट में, वेगा का मतलब सिंपल वोलेटिलिटी से इंडिकेशन होता है, वोलेटिलिटी या फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ हो, यानी कि मार्केट में क्या हो? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ हो, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट कि आपको ना प्रीमियम बहुत महंगा मिलेगा। प्रीमियम क्या होगा? बहुत महंगा मिलेगा, यानी कि जब वोलेटिलिटी डाउन होगा तो आपको प्रीमियम, जैसे मान लो 22,300 का कॉल है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, 22,300 का कॉल है, ठीक है, और वोलेटिलिटी अभी ठीक ठाक है और मार्केट में चल रहा है इसका प्राइस 200 रुपया। जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ेगा, जैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा, तो इसमें होगा क्या? ये प्राइस जो आपको 200 का दिख रहा था, ये ऑटोमेटिक 250 चला जाएगा, 300 चला जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो गया, और जब भी वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है तो ये ऑप्शन बायर के लिए दुश्मन की तरह काम करता है। यानी कि हमेशा ऑप्शन बायर को सतर्क कब रहना है? जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। जैसे आज की एग्जांपल में बताऊं तो आज मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि कोई भी कॉल साइड का पोजीशन बना रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉल साइड में क्या हो रखा है? प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब वोलेटिलिटी प्रीमियम अपसाइड बढ़ा हुआ था। तो प्रीमियम बढ़ने से क्या होगा? वहाँ पे सेलर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? जैसे मान के चलो कि एक स्ट्राइक के अंदर 200 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अब ये 200 का प्रीमियम के अंदर मान लो 100 रुपये का या फिर 150 का, मान के चलो 150 का इंट्रेंसिक वैल्यू है और 50 रुपये का टाइम डीके है। अब ये प्रीमियम जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की वजह से, यानी वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से ये प्रीमियम 250 का चला गया, ठीक है। अब ये प्रीमियम जो पहले मुझे 200 का दिख रहा था, वही प्रीमियम ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन वोलेटिलिटी ये प्रीमियम 250 का चला गया। तो अब हमारे जो इसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू जो 150 था, क्या वो अब 200 होगा? नहीं होगा। इंट्रेंसिक वैल्यू सेम ही रहेगा, यानी अब 250 का प्रीमियम में भी आपको 150 का ही इंट्रेंसिक वैल्यू दिख रहा है।
तो इसके अंदर 100 रुपये क्या हो गया, टाइम वैल्यू की तरफ काम करेगा। वो क्या हो जाएगा, अब वो टाइम वैल्यू की तरह काम करेगा। यानी अगर मार्केट थोड़ा सा भी किसी जगह पे होल्ड करेगा तो इसके अंदर से टाइम वैल्यू बहुत ही फास्ट डिक्लाइन करेगा, यानी थीटा का इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा डीके को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई जब कभी भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी वेगा इंक्रीज्ड हो तो आपको वैसे टाइम पे ऑप्शन को बाय नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू तो प्रीमियम में वही रहता है, बट वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या हो जाता है, प्रीमियम बढ़ जाता है और उसके वजह से वो टाइम वैल्यू में कैलकुलेट होकर के टाइम वैल्यू के हिसाब से थीटा डी के होना स्टार्ट होता है। जहाँ पे 50 रुपये का थीटा डी के होना था वहाँ पे 100 रुपये का थीटा डी के होने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है। तो सिंपल इतना मैथमेटिक्स पर नहीं जाना है, दो ही चीज़ ध्यान में रखो कि आप क्या समझ में आ रहा है आपको, कि जब कभी भी आईवी या फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या फिर वेगा जब कभी भी बढ़ा हुआ हो तो आपको ऐसे कंडीशन में हमेशा सेल करना है, ठीक है, सेलिंग का सोचना है। और जब कभी भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी घटा हुआ हो तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बाय करना है ना। जब आपको आईवी बढ़ा हुआ रहेगा तो प्रीमियम हमेशा आपको क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा, है ना। प्रीमियम क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। जब कभी भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी डाउन रहेगा तो आपको प्रीमियम क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा, प्रीमियम सस्ता मिलेगा। तो एक ऑप्शन बायर पैसा कब कमा सकता है, महंगा प्रीमियम खरीद करके महंगा बेच के पैसा कमा सकता है, या फिर सस्ता प्रीमियम को खरीद के महंगा में बेच के पैसा कमा सकता है। ऑब्वियसली एक ऑप्शन बायर पैसा इस टाइम पे कमाएगा जब उसे प्रीमियम सस्ता मिलेगा और वो महंगा में बेचेगा तब उसे पैसा मिलेगा। और एक ऑप्शन सेलर पैसा कब कमाएगा, जब वो महंगे प्रीमियम को बेचेगा जबकि उसका एक्चुअल वैल्यू महंगा होना नहीं चाहिए था, बट ड्यू टू वोलेटिलिटी इंक्रीजमेंट वो प्रीमियम महंगा हो चुका है। तो ऑप्शन सेलर पैसा कब कमाएगा, जो वो प्रीमियम को महंगा में बेचेगा और सस्ते में उस प्रीमियम को कवर करेगा, तब जाकर के एक ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। सो जब कभी वोलेटिलिटी बढ़ जाए दैट्स अ सेलर डे, और जब कभी वोलेटिलिटी घट जाए दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बाइंग डे। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, दिस इज सिंपल वेगा। इससे अलावा इसके ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप कि वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, है ना। चलो एक बार नज़र डाल लेते हैं गामा का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। गामा जो एक्सपायरी डे पे यूज़ होता है, हर दिन गामा का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे पे गामा का यूज़ केस है। तो हम वो समझते हैं गामा होता क्या है। अभी तक हमने डेल्टा, थीटा, वेगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को समझ लिया है, अब हमें सिर्फ गामा समझना है। तो गामा है क्या, गामा का मतलब सिंपल, अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज पे जाओगे, गामा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शंस डेल्टा एंड द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस। हायर गामा वैल्यू इंडिकेट्स द डेल्टा कुड चेंज ड्रामेटिकली विथ इवन वेरी स्मॉल प्राइस चेंजेस इन द अंडरलाइंग स्टॉक्स और फंड। इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि गामा एक ऐसा चीज़ है, गामा एक ऐसा चीज़ है कि अगर एक प्रीमियम 10 रुपये का है तो इस 10 रुपये को 500 बनाने का भी ताकत रखता है, ये गामा के अंदर है। जब कभी भी गामा ब्लास्ट होता है तो कई बार आपने सुना होगा 10 रुपये का प्रीमियम 200 चला गया, 20 रुपये का प्रीमियम 500 चला गया, आपने सुना होगा बहुत बार, मैंने तो दिखाया भी बहुत बार। और इसी गामा ब्लास्ट को यूज़ करके लोग हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं। सो आपको सिंपल चीज़ क्या ध्यान रखना, गामा एक ऐसा चीज़ है, गामा एक ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हमें ये कैलकुलेट करके देता है। चूँकि होता क्या है कि एक्सपायरी के डे पे, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, ऑलमोस्ट 12-1 बजे के आसपास तक हर प्रीमियम में से थीटा वैल्यू ख़त्म हो चुका होता है। यानी जो उसके अंदर प्रीमियम में बचा होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। और थीटा वैल्यू ख़त्म हो जाने की वजह से, चूँकि एक ऑप्शंस जहाँ से बनता है और जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है उस जगह से लेकर के एक्सपायरी डेट तक पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से जितनी भी थीटा डी की वैल्यू होती है, जैसे मान लो एक प्रीमियम जो फ्राइडे को 200 रुपये का था वो घटते घटते 30 रुपये पे आ गया, यानी उसके अंदर से जो भी थीटा वैल्यू था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये 30 रुपये बचा हुआ है, एक्सपायरी वाला दिन है, 12 बज चुका है। अब ये 30 रुपये का प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरकुरे बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, गामा क्या करता है, गामा जो है वो इफेक्ट करता है डेल्टा को, यानी कि गामा का वैल्यू जैसे बढ़ता है, गामा का वैल्यू जैसे बढ़ता है वैसे डेल्टा का वैल्यू बढ़ जाता है। यानी गामा क्या करता है, डेल्टा के वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। डेल्टा मतलब क्या समझा, कि किसी भी ऑप्शंस में कितना इजाफा होगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो किसी ऑप्शंस में वो 100 पॉइंट बढ़ने से वो ऑप्शन कितना बढ़ेगा वो कौन डिसाइड करता है, डेल्टा।
अब डेल्टा को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? गामा। यानी हो क्या रहा है कि एक्सपायरी वाले डे पे जब सभी टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं, थीटा के ऑप्शंस में से ख़त्म हो जाते हैं प्रीमियम में से, तो क्या होता है, गामा डेल्टा को इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। यानी कि किसी दिन आप देखोगे तो गामा अराउंड 0 पॉइंट ऐसे करके रहेगा, 0.005, 0.0054, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के करीब पहुंचोगे और जैसे जैसे सेकेंड हाफ के करीब पहुंचोगे तो ये गामा जो होगा 0.04 हो जाएगा, 0.5 ऐसे करके आ जाएगा। तो जैसे जैसे गामा का वैल्यू बढ़ेगा वहीं पे उसके साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ से होता है? डेल्टा से। उसी रेट से डेल्टा का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो होता क्या है कि डेल्टा एकदम बड़ा सा मूव लेके आ जाता है कि 10 रुपये के प्रीमियम में भी आपको 100 रुपये का मोमेंटम दिख सकता है। यानी 10 वाला प्रीमियम 100 रुपये जाते हुए दिख सकता है। क्यों? क्योंकि उस दिन गामा ब्लास्ट हो जाता है। गामा ब्लास्ट इसी को कहते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन जब उसके अंदर से सारा टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू बचता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, गामा जो है वो डेल्टा को इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। यानी जिस रेट से गामा बढ़ता है उसके हिसाब से डेल्टा में भी चेंजेस हो जाते हैं। यानी रेट ऑफ चेंजेस इन ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स जो उसी हिसाब से बढ़ता है। जब गामा जिस हिसाब से बढ़ता है तो वो चीज़ को इफेक्ट कौन कर देता है? गामा। और उसकी वजह से क्या होता है, प्रीमियम कई बार देखोगे 10 रुपये का 100 रुपये चला गया। तो ये आपको सिंपली कब देखने को मिलेगा? एक्सपायरी वाले दिन। गामा का सिंपल यूज़ कब है? एक्सपायरी वाले डे। जब भी एक्सपायरी आएगा सेकेंड हाफ में गामा का यूज़ किया जाता है। यानी अगर किसी ऑप्शन का गामा बढ़ा, यानी अगर किसी ऑप्शन का गामा ड्रास्टिकली बढ़ा तो होगा क्या? गामा बढ़ने से ये डेल्टा को बढ़ाएगा और डेल्टा ऑप्शन को बढ़ाएगा। और ये इतना बड़ा मोमेंटम लाता है जब गामा ब्लास्ट होता है, आप यकीन नहीं करोगे, 10 का प्रीमियम 200 चला जाता है। 200 का प्रीमियम नॉर्मल डेज पे 250 जाने में उसको बहुत बड़े मोमेंटम चाहिए होते हैं। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन जब सारे थीटा वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं तो होता क्या है कि जो 10 रुपये का प्रीमियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचा हुआ है, उसमें क्या होता है कि मार्केट जैसे ही गामा बढ़ता है तो कई बार 50 रुपये के मोमेंटम में भी 10 रुपये का ऑप्शन 200 चला जाता है, 100 चला जाता है। सो इस टाइप के जो मार्केट में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन मिलती है। और वो क्यों मिलता है? बिकॉज गामा ब्लास्ट होता है। और गामा ब्लास्ट क्यों होता है? गामा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शन डेल्टा। एक ऑप्शंस के डेल्टा में किस हिसाब से चेंजेस होंगे वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गामा। यानी जैसे ही गामा का वैल्यू बढ़ेगा डेल्टा का वैल्यू बढ़ जाएगा। डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा यानी जो ऑप्शंस है उसका प्राइस ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई 10 रुपये का प्रीमियम आप बेच रहे हो, सोचो हम 10 रुपये कलेक्ट करेंगे, वो 10 रुपये कलेक्ट करने के लिए आप 200-400 का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहो, क्योंकि गामा ब्लास्ट होगा तो आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई गामा इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑप्शन सेलर इन एक्सपायरी डे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। आई होप मैंने डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा सब चीज़ें आपको क्लियर कर दिया है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तो पहले पढ़ा दिया सिंपल गामा में, वेगा में, है ना। तो अब यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के एग्जांपल होगा मेरे ख्याल से। ये देखो, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, आप जाओ तो इसको भी देख सकते हो सिंपल। ये वेगा के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो सब चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको प्लेलिस्ट शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी चीज़ से हमारा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा जो ऑप्शन ग्रीक्स मैंने समझाया इतने आसान भाषा में, वो आपको समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछो, मैं फिर से वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। बट मैंने अपना बेस्ट दिया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, गामा क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, और इन सब फैक्टर्स से कैसे हमारा एक ऑप्शंस का प्रीमियम इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, और एक ऑप्शन के प्रीमियम पे इन सब का क्या क्या इफेक्ट होता है, वो सभी चीज़ों को हमने अभी देखा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, बाय।